ॐ जपाकुसुम सौकाशं काश्यपेयं महारुचिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सूर्य आदित्य हैं, सूर्य दिवाकर हैं और सूर्य का प्रकाश अंधेरे की हर किरण को खत्म कर देता है। जैसे ही सूर्य की एक किरण पड़ती है तो पूरे संसार में प्रकाश हो जाता है। और आज हम बात करेंगे अपने शो के माध्यम से 9 तारीख की। 9 तारीख को एक योग बन रहा है जिसको षडग्रही योग बोलते हैं। बहुत से पंडितों ने इस षडग्रही योग के लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। इतनी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि लोगों को डरा कर रखा हुआ है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप कतई डरिए मत और कहीं भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे योग पहले भी आए हैं और अब भी आएंगे, मगर ग्रहों का प्रभाव डेफिनेटली जीवन के ऊपर होता है, प्रकृति के ऊपर होता है, राजनीति के ऊपर होता है, अर्थव्यवस्था के ऊपर होता है। मगर चंद्रमा तो 1.5 से 2 दिन में एक राशि में रहते हैं और 12 तारीख को सूर्य जो है वो मकर से कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो अब यहां पर बात करते हैं 9 फरवरी दिन मंगलवार को षडग्रही योग जो मकर राशि में बन रहा है। मकर राशि जो है पूरे संसार का कर्म स्थान माना जाता है। जब हम संसार के कर्म स्थान की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे सूर्य मकर राशि में, शनि की राशि में शनि देव के साथ बैठे हैं, जो योग जो है संक्रमण फैलाता है। पिछले साल भी जब सूर्य मकर राशि में गए थे तो कोरोना शुरू हो गया था, वुहान से शुरू हुआ तो बाकी के देशों में फैलते फैलते 23 मार्च को यहां पर भी लॉकडाउन हो गया था। तो सूर्य जब मकर राशि में होता है तो हमको सबसे ज्यादा ब्लड रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, ब्लड के साथ में सिरोसिस है या हार्ट प्रॉब्लम है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि इन बीमारियों से जो लोग संक्रमित हैं या चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है, उनको अपना ध्यान रखना है और दवाई लेनी है और समय के ऊपर सोना है, समय के ऊपर अभ्यास करना है। सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं, शनि चंद्रमा के साथ में यही राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में। शनि और चंद्रमा का विष योग बनता हुआ दिखाई देता है। सूर्य आप हमारे देश के पंत प्रधान भी माने गए हैं। पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला जो होता है सूर्य होता है। तो राजनीति में हमारा सूर्य माननीय नरेंद्र मोदी हैं। कहीं ना कहीं उनको आत्मक्लेश का सामना करना पड़ सकता है। कहीं जैसे कि किसानों का किस्सा चल रहा है, कोई ना कोई ऐसा आंदोलन फिर शुरू हो सकता है। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये जो योग है, इस योग में आप देखेंगे सूर्य शनि के साथ अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य शनि के पिता के होने के बावजूद भी उनमें विरोधाभास देखा गया है और वो कभी भी इकट्ठे नहीं सुखी रहे। उसी तरह शनि के साथ चंद्रमा जो है उसका योग विष योग का निर्माण करता है मित्रों। इसलिए यहां पर कोई ना कोई अननेसेसरली तकलीफ हो सकती है, जैसे कि विश्व में कोई और बीमारी फैल जाए, कोरोना का कोई नया स्ट्रेन आ जाए, या कोई बड़ा व्यक्ति देश का विदेश का उसकी हत्या हो जाए, या कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी वॉर शुरू हो जाए। जैसे पिछले दिनों ईरान ने अपने आदमी लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। तो इस तरह की घटना इंडिया पाकिस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान इंडिया और चाइना में हो सकती है, अमेरिका और चाइना में हो सकती है। अरब कंट्रीज में इसका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि शनि जो है
उसको हम कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग के साथ में भी जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनके साथ में भी जोड़ते हैं। आप देखेंगे कि इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल है। समुद्र तो पूरी दुनिया में है, मगर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो अरब कंट्रीज़ में है। और तेल का और शनि का बहुत गहरा संबंध है, आपने देखा है। तो इसलिए शनि के साथ में चंद्रमा विषयोग का निर्माण करता है। फरवरी और मार्च के महीने में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। और उसके साथ में बुध देव बैठे हुए हैं। बुध कौन है? व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो व्यापार के ऊपर एक बड़ा कुठाराघात हो सकता है। मार्केट जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आसमान छू रही है, डॉ जोन, नेस्डैक, डेक्स, कैक, फिटसी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब बाजार जो है इस वक्त जबरदस्त ऊंचाई की तरफ बढ़े हुए हैं। तो हो सकता है 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बुध इन्हीं ग्रहों के साथ में बैठा होने की वजह से कुछ चिंताएं प्रकट हों अर्थव्यवस्था को लेकर। मगर सूर्य भी वहां बैठे हुए हैं, तो बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग बनाते हैं। बुद्धादित्य योग बनाते हैं तो डेफिनेटली ये 6-7 दिन जो है आराम से निकलने दीजिए। पर्टिकुलरली मकर, कुंभ और कर्क राशि के लोगों से अनुरोध है कि ये 6-7 दिन अच्छी तरह से शांति से निकलने दीजिए। एक तो आप शनि देव का मंत्र जरूर जाप करें, जो कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रयम छायामार्तंड संभोगम तन्नमामि शनीश्वरम। तो शनि देव की आराधना करें। ये 7 दिन ओम शन शनेश्वराय नमः हर राशि वाले को रिसाइट करना है। मकर और कुंभ राशि वालों को इसलिए करना है कि कुंभ के ऊपर 7.5 शुरू हुई है और मकर के ऊपर एक ढैया चला गया है, दूसरा ढैया शुरू हो जाएगा। इसलिए शन शनेश्वराय नमः का पाठ करना अति अनिवार्य है। और शुक्रवार और शनिवार को तेल, गुड़, कंबल, छतरी, जूता इसका दान करें, क्योंकि 9 तारीख को ये षडग्रही योग है और 11 तारीख को अमावस्या है। अब 4 ग्रहों का हमने वर्णन यहां पर कर दिया। क्या कौन कौन से? शनि, सूर्य, बुध और चंद्रमा। देखिए यहां चंद्रमा और सूर्य जो हैं वो भी इकट्ठे आ रहे हैं, और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे आने से अमावस्या पैदा हो जाती है। तो ये 9 तारीख से ही जो गड़बड़ का माहौल बनता है वो बनता रहेगा। हमको आतंकवाद से भी निपटना पड़ सकता है इन 6 से 7 दिनों में। अब वहां पर मंगल नहीं है, इसलिए भूकंप के आसार नहीं है। अगर मंगल होता तो भूकंप होती, क्योंकि मंगल इस वक्त स्वग्रही बैठा हुआ है। और साथ में यहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्र शनि के मित्र हैं, मगर शुक्र सूर्य के मित्र नहीं है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो अनैतिक संबंधों में घुसे हुए हैं, उनको डेफिनेटली ये 7 दिन कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सूर्य और शनि की युति, शुक्र और सूर्य की युति कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। पर्टिकुलरली देश के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, सोनिया गांधी हैं, अमित भाई शाह हैं, बड़े नेताओं के ऊपर या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है या कहीं ना कहीं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 9 तारीख से जो समस्याएं शुरू होंगी, ये 6 ग्रह जो हैं, क्योंकि चंद्रमा दूसरे दिन 8:35 में 9 तारीख को ये 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। तो चंद्रमा वहां से परिवर्तित हो जाएंगे अगले 2.5 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में अमावस्या आ जाएगी। तो 9 तारीख से ऐसा वातावरण बनते जा रहा है जहां पर दैत्य ग्रहों की पूजा करनी अनिवार्य है। दैत्य ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, सूर्य, राहु, केतु। तो राहु का ग्रह जो मंत्र है, बीज मंत्र है ओम राम रहवे नमः। और केतु का मंत्र क्या है? ओम किम केतवाय नमः।
शनि का मंत्र क्या है? ओम शन शनेश्वराय नमः। शुक्र का मंत्र क्या है? ओम शुम शुक्राय नमः। देखिए आपने तो इन दिनों तर्पण करना ही है क्योंकि अमावस्या आ रही है, तो 9 तारीख से दान, दीप, उपाय, स्नान, प्रार्थना ये शुरू कर दें। तो डेफिनेटली 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। राजनीतिज्ञों से अनुरोध है अपनी भाषा का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि बुध भी इस वक्त इन ग्रहों के चपेटे में आया हुआ है। बुध व्यापार का कारक है, बुध व्यापार का कारक है। तो इन 9 दिनों में कहीं ना कहीं मार्केट में मंदी आ सकती है, राजनीति में उथल पुथल हो सकती है। महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस है, उद्धव जी ठाकरे हैं और बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह के आंदोलन हैं वो उग्र हो सकते हैं। यहाँ पर मराठा आंदोलन चल रहा है तो वो उग्र हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी विमान दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। इसलिए मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हिंदुस्तान जो है वो इस चीज के लिए भारत माना जाता है कि ये गुरु है। गुरु की संज्ञा में आने के बाद पूरे विश्व को रोशनी दिखाना भारत का कर्तव्य बन जाता है। इसलिए गुरु जो है अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। पूरे विश्व के लिए एक ही प्रार्थना है कि आप अपने अपने इष्ट का आराध्य करें। क्रिश्चियन जो हैं वो उनको चर्च में जाकर प्रेयर करनी चाहिए। मुस्लिम भाई जो हैं उनको 5 वक्त की नमाज करनी चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए। और सिख जो हैं वो गुरुद्वारा साहब में जाकर प्रार्थना करें, दान दक्षिणा भंडारा लंगर करें। हिंदू जो हैं अपने मंदिर में जाकर भंडारा करें, गरीब की सेवा करें और अपने अपने इष्ट देव को पूजें। मगर अब फिर मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रोग्राम में, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक ओम नमो शिवाय।